महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 2024 को हम सभी साथी मनाने जा रहे हैं शहर के अंदर। जो हम 14 तारीख को केक काटकर चौक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर मनाएंगे और उसके पश्चात हम जो 7 तारीख को कार्यक्रम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमारा आयोजन कार्यक्रम है पूर्ण रूप से बाबा साहब जी का, और शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा भी हम वहां से 3 बजे चलाएंगे चंदाना गेट से, और हमारे जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो गए, सुशील गुप्ता जी है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रगतिशील मंच इसको बनाने जा रही है। और सर, मैं आपके चैनल से सभी देशवासियों को और जिलावासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि सभी शहरवासी और जिलावासी इस प्रोग्राम में आए और बाबा साहब का आशीर्वाद प्राप्त करें। समय क्या रहने वाला सर, 10 बजे हमारा स्थान हमारा चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड है, और मुख्य अतिथि हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है। जो हमारा 10 बजे आयोजन शुरू हो जाएगा और 3 बजे हमारी वहां से शोभा यात्रा चलेगी चंदाना गेट से। तो क्या पहली बार मनाया जा रहा है या हर साल ऐसे ही? नहीं सर, हर साल ऐसे ही मनाया जाता है। 2022 में भी हमने किले के ऊपर मनाई थी और बड़ी धूमधाम से मनाई थी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि दैया साहब थे। आकर्षण का केंद्र क्या रहने वाला है शोभा यात्रा? आकर्षण का केंद्र तो सर जितने भी हमने बैंड मंगाए हैं सारे ही बाहर से मंगाए हैं, और जो कलाकार गायकार हमारे इस प्रोग्राम में आएगा वो बड़ सिकरी जी है, और अन्नू बौद्ध जी है। जो आकर्षण का कार्य यही है हमारा, जिसको लोग सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से आएंगे, और कम से कम भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम 4-5 हजार आदमियों का पैर धरने की जगह नहीं रहेगी इस ग्राउंड के अंदर। वो सर 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने बीच में चाय पानी खाने का इंतजाम कर रखा सभी साथियों के लिए, और 3 बजे हम वहां से शोभा यात्रा चलाएंगे। शोभा यात्रा का रूट सर हमारा चंदाना गेट से चल करके प्रताप गेट, डोगरा गेट, शिवन गेट, माता गेट, वाल्मीकि चौक, कमेटी चौक, और कमेटी चौक से होते हुए पेवा चौक से पुराना बस स्टैंड छात्रावास रोड और रेलवे गेट पर आकर समाप्त हो जाएगा। निमंत्रण दिए जा रहे हैं, जो समाज के लोग को निमंत्रण दिया जा रहा है, सर हमें बहुत अच्छा उसमें साथ मिल रहा है लोगों का, और ये हमारा निमंत्रण कार्ड हम सभी को अपने समाज को और सभी समाज के लिए एक निमंत्रण कार्ड हम भेज रहे हैं। यात्रा निकाली जा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या उद्देश्य है? सर इसका एक ही उद्देश्य है, बाबा साहब ने सभी समाज के लिए काम किया है। कोई एक ही ये नहीं है कि भाई SC के लिए किया है। बाबा साहब की जीवनी हम सुबह से लेकर शाम तक भी अगर पढ़े तो खत्म नहीं होती, और बाबा साहब का यही उद्देश्य है, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने शिक्षा का ही नारा दिया है, और जिसने भी शिक्षा ग्रहण करी है वो एक शेर की तरह दहाड़ता है, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज आ जाती है पढ़ने लिखने के बाद। बाबा साहब ने यही समाज में हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। तो क्या कैथल के विधायक को भी आमंत्रण दिया गया? नहीं सर, हमने कैथल के विधायक को तो दिया नहीं। इसमें हमारा पूर्ण रूप से सामाजिक प्रोग्राम है, और मुख्य अतिथि हम किसी को भी बुला सकते हैं। इसमें मुख्य अतिथि हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे और सुशील गुप्ता जी होंगे। शुरू करूं? क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब? मैं सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर भी हमारे जो शहर के वरिष्ठ पत्रकार साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम राकेश बहादुर है और मैं ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का राष्ट्रीय प्रधान हूँ। आप कैथल की प्रेस को खूब याद होगा, 2022 के अंदर 14 अप्रैल 2022 के अंदर किले के ऊपर ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने SC BC एकता मंच के माध्यम से
एक बहुत बड़ा, आप सभी इस चीज के गवाह हैं, हमने सेलिब्रेशन किया था। उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि हम उसमें किसी भी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाएंगे। उसमें सोनू जी को भूल गए, उसमें मुख्य अतिथि मैं था, अगर आप लोगों को याद होगा। मेरे मुख्य अतिथि होने के बावजूद भी दहिया साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, वो मेरे क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो उस कार्यक्रम में आए थे और पूरे समय बैठे रहे थे। जहां तक इस कार्यक्रम के सवाल है, हमारे सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि अब की बार, क्योंकि बाबा साहब ने भी राजनीति की बात की थी, बाबा साहब ने कहा था राजनीति जो है सत्ता की एक कुंजी है, चाबी है, तो हमें उस दिशा में जाना चाहिए। हमने सामाजिक रूप के अंदर भी इकट्ठे होकर के शहर को बताया, और मैं दावा भी करता हूं 14 अप्रैल 2022 से पहले इतना बड़ा, आप तो प्रेस के चौथा स्तंभ हो, इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ था। और हम अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथियों ने, हमारे पहलवान जी बैठे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के वर्तमान प्रधान बैठे हैं, हमारे बुद्धिजीवी साथी मास्टर रमेश सुजुमा जी बैठे हैं, पठानिया जी बैठे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये भी एक अद्वितीय है। इसमें हमने निर्णय इसलिए लिया कि अगर हम राजनीतिक आदमी को बुलाते हैं, बाबा साहब ने कोई परहेज नहीं करा था कि राजनीति अछूत नहीं है। जब राजनीति करेंगे तो हम अपने लोगों का भला भी करेंगे। और स्पष्ट शब्द में बताना चाह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो एक किस्म से सोनू मचल की जो अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम ये रखा है कि हमारे समाज के और बहुत सारे अच्छे नेता हुए हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो काम सोनू मचल अपने समाज के लिए कर रहा है, तो सभी समाज के लोगों ने, एक और इसमें खासियत बताता हूं, इसमें एक दो आदमी को छोड़ करके बाकी सभी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, बीजेपी से है, इनेलो से है, जजपा से है या बसपा से है, वो सभी के सभी साथी इकट्ठा होकर के सोनू मचल के साथ खड़े हैं, इनके हाथ मजबूत करने के लिए। तो जैसे आप उस कार्यक्रम को देखोगे, 2022 के कार्यक्रम को रिव्यू करते हुए जब ये चंदाना गेट के अंदर कार्यक्रम देखोगे तो आपको लगेगा कि समाज के अंदर एक नई जागृति आई है, और इन्होंने सिंगल हैंडली अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने नेताओं की बदौलत एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। कोई सवाल? मैं मास्टर रमेश कुमार सजुम्मा, विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद रजिस्टर्ड का राज्याध्यक्ष। सर, सबसे पहले मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे और हमारी हर खबर को आप बड़े तवज्जो देते हैं, इसके लिए आप लोगों के हम आभारी हैं। सर देखिए, बाबा साहब की जयंती अब जो हम मनाने जा रहे हैं, इसमें हमारे समाज में एक विशेष जरूरत है एक नेता की, और समाज के लोगों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम वाल्मीकि समाज का नेता सोनू मचल को हम मानना चाहते हैं। ये हमारी एक पहल है, इसी जयंती का माध्यम रहेगा, लेकिन हम नेता मानते हैं सोनू मचल को। लोगों के अंदर ये उत्साह है कि एक बार सोनू मचल को भी नेता बना के देख लेते, क्योंकि हमारे अंदर नेताओं की कमी है। लोग हमारे नेताओं पे बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन हम पूरा वाल्मीकि समाज ने लगभग सोनू मचल जी पे विश्वास जताया है। और ये पूरी जो हमारी टीम है, इस टीम ने पहले भी, ये पूरी की पूरी जो टीम है, जो किला पर जो 2022 में अंबेडकर जयंती मनाई थी, पूरी टीम थी उसमें शामिल, और आज भी यही टीम उस पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि हम गांव-गांव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, हर नुक्कड़ पे भी जा रहे हैं, वहां हर जगह उत्साह दिखाई देता है लोगों के अंदर, और बाबा साहब के बारे में नहीं जानना चाहते हैं हर लोग। आज केवल और केवल दलित या एससी लोग ही नहीं, जर्नल के लोग भी समझने लगे कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने वो स्त्री के मुक्तिदाता भी रहे हैं।
स्टेज चाहे एक मजदूर आदमी की हो, चाहे अनिल अंबानी की हो, उन्होंने महिला के लिए भी बहुत बड़े अधिकार जो दिए हैं। इसलिए बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी के लिए शहर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वाल्मीकि जयंती भी मनाएगी तो उसमें भी बहुत बढ़िया हमें शोभा यात्रा निकाली थी, अब की बार उससे भी बढ़िया करने जा रहे हैं। झांकियां रहेंगी जी, बाबा साहब की रहेगी, बाबू अपने जी ये रविदास जी की रहेगी, और जी बाबू फुले राम वो सैनी जी की रहेगी, हाँ छोटू राम जी की रहेगी। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा आपको कि पूरे का पूरा समाज इकट्ठा हो गए, इसमें पार्टियों की कोई बंदिश नहीं है। आपने पिछले दिनों एक वाल्मीकि जयंती का प्रोग्राम भी अटेंड किया था सबने, उसमें हमने कैलाश भगत जी को मुख्य अतिथि बना रखा था और सुरजेवाला जी भी थे। जी सर, अब का जो 7 अप्रैल का जो कार्यक्रम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रगतिशील मंच, जो एक सामाजिक सोच को लेकर के ना हमारे जिसके अध्यक्ष जो सोनू मचल जी हैं, वो सभी टीम जो है सहयोगी साथी इसके प्रचार और प्रसार के लिए आपके साथ कहीं ना कहीं सहयोगी खड़े हैं। उस जो शोभा यात्रा होगी इस आयोजन के दौरान, शोभा यात्रा में सबसे पहला जो आकर्षण होगा हमारा, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान, और संविधान के माध्यम से दलित समाज को जो दिए गए हक और अधिकार, उनके प्रचार और प्रसार को जो है ना प्रदर्शित करना चित्रों के माध्यम से। दूसरा, हमारे जो महापुरुष हैं जिनमें परमात्मा वाल्मीकि जी, संत रविदास जी, जो झांकियों के रूप में हमारे जो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे, ज्योतिबा फुले जी, उसमें प्रथम महिला जो शिक्षिका हुई हैं सावित्रीबाई फुले जी, महात्मा कबीर जी, तो हमारे जो भारतीय जो दलित समाज के सर छोटू राम जी, जो सभी उद्धारक रहे हैं, उन सभी के जो है प्रचार और प्रसार किया, उसके अंदर जो है कार्यक्रम रहेगा।